Hello everyone, welcome again in your mathematics class by Payal. Hope you all understood your previous exercises 1.1 and 1.2 properly. So now let's start with our new exercise, exercise 1.3. Before starting with the questions, let us understand some common things. So firstly, while multiplying a positive integer and a negative integer, right? अगर हमारे पास एक पॉजिटिव है और हम उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं नेगेटिव इंटीजर के साथ, तब क्या आएगा? इसके साथ पॉजिटिव साइन होगा, इसके साथ नेगेटिव होगा। जब हम एडिशन करते थे तो एडिशन के टाइम पे हम क्या करते थे कि जो हमारा बिगेस्ट इंटीजर है, ठीक है, उसके साथ जो साइन है, प्लस है या माइनस है, वही साइन हमारा आंसर में लगाते थे। बट इन केस ऑफ प्रोडक्ट, अगर हमारे पास एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो हमारा जो आंसर आएगा, प्रोडक्ट आएगा, वो नेगेटिव में आएगा, राइट। सेकेंडली, व्हाइल मल्टीप्लाइंग टू नेगेटिव इंटीजर्स, अगर हमारे दोनों ही नेगेटिव हैं, नेगेटिव को हम नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, देन द प्रोडक्ट विल बी इन पॉजिटिव टाइप इंटीजर, राइट। तो हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? पॉजिटिव। Let us see some examples. For example, if we have numbers like 4 and we have to multiply this by -2, so एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, so 4 into 2 is 8, बट एडिशन के टाइम पे हम बिगेस्ट देखते थे, बिगेस्ट के साथ प्लस है तो यहाँ प्लस, बट now we are doing multiplication. So in case of multiplication, if we have two integers, one is positive and other is negative, then we have to put negative sign, right? -8, चाहे ये इस तरह से हो, -2 and multiplied by 4, then again 4 to 8, एक नेगेटिव है तो ये क्या आएगा? नेगेटिव। सेकेंडली, if we have both the integers of negative type like -2 into -2, if we have to find the product of these two, so 2 into 2 is your 4 and minus negative and negative से क्या आता है? प्लस, so your answer will be +4, right। ये तो हो गया टू केसेस में, टू इंटीजर्स के केसेस में, राइट। अगर हमें 3 और मोर नेगेटिव इंटीजर्स का निकालना है, आपको जस्ट ये ध्यान में रखना है, अगर if a number of negative integers in a product are even, अगर हमारे नेगेटिव इंटीजर्स जो हैं वो इवन टाइम्स हुए, इवन मीन्स 2, 4, 6, 8, 10, राइट, तो जो हमारा आंसर होगा, योर प्रोडक्ट विल बी पॉजिटिव, ठीक है। करेंगे मल्टीप्लाई बट साइन क्या आएगा? पॉजिटिव। सेकेंडली, इफ़ अ नंबर ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स इन अ प्रोडक्ट आर ओड, अगर हमारे जो नेगेटिव इंटीजर्स हैं वो क्या आए? ऑड आए, राइट। सो ऑड के केस में क्या होगा? देन योर प्रोडक्ट विल बी ऑड मीन्स 1, 3, 5, 7, 9 like this, right? Then our answer will be of negative type integers. For example, if we multiply 2 -2 into -2 into -2 into -2, अगर हम इसके अकॉर्डिंग भी करें तब भी हमारा वही आएगा, ठीक है। नेगेटिव है, इवन नंबर्स 1, 2, 3, 4 टाइम्स है, डिफरेंट नंबर्स भी ले सकते हो, ठीक है। 4 टाइम्स है, 2, 2, 2, 2, 2, 2 are 4, 4 2 are 8, 8 2 are 16, और हमारे 4 टाइम्स 2 है, राइट। सो 4 टाइम 2 है, मतलब हमारा इवन टाइम्स है नेगेटिव इंटीजर्स, तो हमारा आंसर क्या आएगा? +16, राइट। लेट अस टेक, सो 2 2 are 4, 4 3 are 12, बट हमारे नेगेटिव इंटीजर्स कितने टाइम है? 1, 2, 3, सो 3 इज योर ओड होगा तो हमारा क्या आएगा? नेगेटिव, सो -12, राइट।
Now our next topic is properties of multiplication of integers, right? जैसे हमने addition properties करी थी, ऐसे हमारी multiplication of integers की भी कुछ properties हैं. So first is your commutative property. अगर हम एडिशन के टाइम पे बात करें तो हमारी एडिशन प्रॉपर्टी कॉम्यूटेटिव क्या थी, a प्लस बी इज इक्वल्स टू बी प्लस ए. सिमिलरली यहाँ होगा, बस एडिशन की जगह यहाँ पे क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन. सो a into b is equals to b into a, right? For example, if we have 4 and 2, if we have to multiply these two numbers, 4 into 2, चाहे हम 2 into 4 कर लें, आंसर विल बी सेम. 4 into 2 8, 2 into 4 8, राइट? a को b से कर दो, चाहे b को a से कर दो, वन एंड दी सेम थिंग, राइट? सेकेंड इज योर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. So associative property is a into b bracket into c is equals to a into bracket b into c, like that of addition property, right? चाहे हम a और b को फर्स्टली मल्टीप्लाई करके c में मल्टीप्लाई कर दें, चाहे हम b और c को फर्स्टली मल्टीप्लाई करके a में. फॉर एग्जाम्पल, इफ वी हैव लाइक दिस a2 into 3 into 6 is equals to, सेम लेंगे, a क्या है आपका 2 into 3 into 6, चाहे हम फर्स्टली इसको मल्टीप्लाई कर लें, 3 2 6 into 6 क्या आएगा आपका 36, एंड 2 एज इट इज़, इसको फर्स्टली मल्टीप्लाई कर लें, 6 3 18, 18 2 36, then your answer will be same, right? So this is your associative property. Commutative and associative के बाद हमारे पास multiplication में एक और property है, that is your distributive property. So let us see what is your distributive property. If we have numbers like a into b plus c, right? a into b plus c, तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, a को हम b से भी मल्टीप्लाई करेंगे, मीन्स a इंटू बी, और यहाँ साइन कौन सा है, प्लस, और a को हम c से भी मल्टीप्लाई करेंगे, a इंटू सी, राइट? चाहे हम इनको फर्स्ट ऐड करके फिर इसमें ऐड करते हैं, बट इसको आप ऐसे नहीं कर सकते, a इंटू बी, जो भी आएगा उसको c में ऐड कर दो, दैट इज़ द रॉन्ग वे, राइट? सेकेंडली, इफ़ वी हैव दिस a into b minus c, then again we have to multiply with both the numbers, so a into b, अब साइन कौन सा है, माइनस, अगेन a को हम c से भी मल्टीप्लाई करेंगे, राइट? योर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, राइट? तो मल्टीप्लिकेशन की हमारे पास ये 3 प्रॉपर्टीज़ हैं. इंस्टेड ऑफ दिस, यू नो दैट इफ़ वी मल्टीप्लाई एनी नंबर विथ ज़ीरो, तो हमारे पास क्या आता है, हमेशा ज़ीरो. भी नंबर को अगर हम ज़ीरो से मल्टीप्लाई कर दें, देन योर आंसर विल बी ऑलवेज ज़ीरो. इफ़ वी मल्टीप्लाई एनी नंबर विथ 1, देन वी गेट द सेम नंबर, राइट? अगर हम कोई भी नंबर 2 3 4 वट एवर 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, देन वी गेट द सेम नंबर, राइट? Let us start with your question number 1 of exercise 1.3. So your first question is 3 into -1, राइट? अभी हमने करा कि अगर हमें 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है, तो अगर एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, देन योर आंसर विल बी इन नेगेटिव, राइट? सो 3 into 1, 3 into -1, सो 3 into 1 इज़ योर 3. किसी भी नंबर को हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, देन वी गेट दी सेम नंबर, बट एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है. अब हम इसमें ये नहीं देखेंगे कि बड़े के साथ क्या साइन है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लिकेशन, राइट? सो हमारे पास अगर एक भी नेगेटिव है, ओड टाइम नेगेटिव है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -3, राइट? बी पार्ट इज -1 into 225. सो किसी भी नंबर को हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, देन वी गेट द सेम नंबर. सो 1 into 225 इज योर 225. बट अगर एक नेगेटिव है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस. ओड टाइम नेगेटिव है तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, नेगेटिव में, राइट? सी पार्ट इज -25
into minus 30, right? So 21 into 30, 21 into 30 is your 630, right? But नेगेटिव कितने टाइम है? 2 टाइम. इवन, 2 इज़ योर इवन नंबर. अगर हम इवन टाइम मल्टीप्लिकेशन में हमारे पास नेगेटिव आता है तो हमारा आंसर क्या आता है? प्लस में, राइट? सो प्लस लगा सकते हैं या फिर एज इट इज. सो योर आंसर विल बी 630, राइट? इज माइनस 316 इंटू माइनस 1. सो 316 इंटू 1 इज 316. माइनस और माइनस 2 टाइम्स है, इवन होगा तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा हमारा? प्लस, राइट? ई पार्ट इज माइनस 15 इंटू 0 इंटू माइनस 18, राइट? सो माइनस 15 अगर हम फर्स्टली इन दो नंबर्स को, इंटीजर्स को मल्टीप्लाई कर लें, सो माइनस 15 इंटू 0, हम किसी नंबर को अगर 0 से मल्टीप्लाई करते हैं देन वी गेट 0. सो माइनस 15 इंटू 0 इज 0 इंटू माइनस 18 एज इट इज़. सो अगेन 0 इंटू माइनस 18, 0 को अगर किसी से मल्टीप्लाई करते हैं देन वी गेट 0, राइट? Now our f part is minus 12 minus 11 into 10, right? अगर हम फर्स्टली ये दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं then 12 into 11 is your 132, right? बट नेगेटिव अभी हम इन दोनों को ही कर रहे हैं. सो नेगेटिव एंड नेगेटिव इवन टाइम है तो हमारा आंसर क्या आएगा? प्लस इंटू 10 एज इट इज़. नाउ 132 इंटू 10 इज़ योर 1320, राइट? हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं या हम सभी को एक साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं. 12 इंटू 11 132, 132 इंटू 10 1320. और तीनों में नेगेटिव कितनी टाइम है? 2 टाइम्स. इवन है तो ये प्लस आएगा, ठीक है? आंसर आपका सेम ही आएगा, राइट? जी पार्ट इज 9 इंटू माइनस 3 इंटू माइनस 6. सो 9 इंटू 3 अगर हम ये दो नंबर्स को फर्स्टली मल्टीप्लाई कर रहे हैं 9 3 27 और हमारे पास नेगेटिव कितनी टाइम है? ये 1 इज़ योर ओड नंबर. सो माइनस 27 इंटू माइनस 6. नाउ 27 इंटू 6, राइट? सो 27 इंटू 6 इज़ योर 162. माइनस एंड माइनस 2 टाइम्स है, 2 इज़ योर इवन. सो इवन टाइम्स है तो हमारा आंसर क्या आएगा? प्लस में, राइट? अगेन इसको भी हम ऐसे ही कर सकते हैं. 9 3 27, 27 इंटू 6 162. बट नेगेटिव कितने टाइम है टोटल? 1 2 इज़ योर इवन. सो हमारा आंसर क्या आएगा? प्लस 162, राइट? H part is minus 18 into minus 5 into minus 4. So 18 into 5 is your 90. माइनस एंड माइनस 2 टाइम्स है, इवन है तो यहाँ पे क्या आएगा? प्लस, राइट? लगा भी सकते हैं, नहीं भी. इंटू माइनस 4. सो 90 इंटू 4 इज़ योर 360. नेगेटिव कितने टाइम है अब? 1 टाइम. सो 1 इज़ योर ओड टाइम हो तो हमारा आंसर क्या आता है? नेगेटिव में, राइट? आई पार्ट इज माइनस 1 इंटू माइनस 2 इंटू माइनस 3 इंटू 4. अगर हम ये दो नंबर्स को फर्स्टली मल्टीप्लाई कर लें सो 1 इंटू 2 इज़ 2. दोनों के साथ ही नेगेटिव है, इवन टाइम्स नेगेटिव है तो प्लस में रहेगा. इंटू माइनस 3 इंटू 4. अब हम क्या करेंगे? ये दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे. 2 इंटू 3 6. नेगेटिव कितने टाइम है? 1 इज़ योर ओड. सो माइनस 6 इंटू 4 एज इट इज़. सो 6 4 are 24. नेगेटिव 1 टाइम है, अगेन 1 इज़ योर ओड. सो यहाँ पे क्या आएगा? माइनस 24, राइट? जे पार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1 इज माइनस 3 इंटू माइनस 6 इंटू माइनस 2 इंटू माइनस 1, राइट? सो अगर हम फर्स्ट 2 इंटीजर्स को फर्स्टली मल्टीप्लाई करते हैं सो 3 इंटू 6 इज़ योर 18. दोनों के साथ नेगेटिव है, 2 टाइम्स नेगेटिव है, मीन्स इवन टाइम नेगेटिव है तो ये प्लस में रहेगा. इंटू माइनस 2 इंटू माइनस 1, राइट? नाउ अब हम ये दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे. सो 18 इंटू 2 इज़ योर 36. 1 टाइम नेगेटिव है, सो नेगेटिव ओड टाइम है तो ये क्या आएगा? माइनस 36 इंटू माइनस 1, राइट? सो 36 इंटू 1 इज़ योर 36. नाउ नेगेटिव कितने टाइम है?
2 टाइम 2 इज़ योर इवन नंबर, सो हमारा आंसर क्या आएगा, प्लस के 36, राइट. सो दिस इज़ डन विथ योर टुडेज क्लास. Students, please revise all these questions properly, and we will start with question number 2 of exercise 1.3 in our next class. So thanks, have a great day.